हम लोग कल क्या पढ़े थे? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन देखे थे कि शेयर फोर्स कब पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे, बेंडिंग मोमेंट कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। मतलब क्या लिए थे? अगर कोई बीम है, उसके ऊपर कोई लोड लग रहा, मान लो 10 किलो न्यूटन का, और यहाँ कोई लोड लग रहा 5 किलो न्यूटन का, और हमको क्या करना है, इस सेक्शन एक्स एक्स पे शेयर फोर्स फाइंड करना है। यहाँ 18 किलो न्यूटन लग रहा, डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक, अब देखो, तो हम बताए थे कि अगर हम लिया तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब सेक्शन एक्स तक पहुंच सकते हैं, या तो राइट टू लेफ्ट चलो। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होगा? लेफ्ट टू राइट चलने पे जो अपवर्ड शियर फोर्स होगा वो पॉजिटिव आएगा, और राइटवर्ड शियर डाउनवर्ड शियर फोर्स क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्योंकि ये फिगर बनाए थे यहाँ पे कि कोई एलिमेंट है, जान लो ये फिगर बनाए थे कि कोई, जान लो हम कोई बीम है, कुछ बीम का छोटा सा एलिमेंट स्मॉल डीएक्स लेंथ का हम कट किए, तो हम देख रहे हैं इस एलिमेंट पे कि अगर तुम्हारा जो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे अगर शियर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। इस एलिमेंट के लेफ्ट फेस को देखेंगे हम, ये वाले फेस को, इस एलिमेंट के लेफ्ट फेस को, और इस वाले एलिमेंट के भी कौन से फेस को देखेंगे हम लोग? लेफ्ट फेस को। क्यों? क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो दोनों एलिमेंट के लेफ्ट फेस को देखेंगे और डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे अपवर्ड शियर फोर्स जब है तो पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड शियर फोर्स जब होगा तो हम निगेटिव लेंगे। ठीक, अगर हम लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ से यहाँ चलेंगे, एक तब सेक्शन एक्स पे पहुंच जाएंगे। दूसरा चीज हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट, दो ऑप्शन है हमारे पास, राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो राइट टू लेफ्ट जब मूव करेंगे तो हम इस एलिमेंट के कौन से फेस को देखेंगे? राइट वाले फेस को देखेंगे, ये वाले फेस, दोनों एलिमेंट के राइट फेस को देखेंगे। तो जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो अपवर्ड शियर फोर्स क्या आएगा? निगेटिव आ रहा। डायरेक्शन क्या है इसकी? ऊपर की ओर है, निगेटिव लेंगे, यानी कि अपवर्ड शियर फोर्स निगेटिव लेंगे, और अगर डाउनवर्ड शियर फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे उसको हम। ये शियर फोर्स की डायरेक्शन हम बताए थे। ठीक, अब देखो, मान लो हमको शियर फोर्स फाइंड करना है सेक्शन एक्स एक्स पे, कोई बीम दी है, तो हम क्या लिखेंगे? शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स। हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड शियर फोर्स निगेटिव लेंगे। तो इस बीम में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक 10 किलो न्यूटन लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अपवर्ड है तो +10 लेंगे, और ये क्या डाउनवर्ड है तो -5 लेंगे, और कोई फोर्स यहाँ नहीं लग रहा था, तो 10 - 5 आया 5 किलो न्यूटन का। ठीक, 5 किलो न्यूटन का फोर्स आया और पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या? ऊपर की तरफ है, ऊपर की ओर। ठीक, ये शियर फोर्स आया एट सेक्शन एक्स एक्स पे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव किए। अब हम क्या कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं और सेक्शन एक्स पे शियर फोर्स देख रहे हैं। तो जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो सेक्शन एक्स पे शियर फोर्स देखेंगे तो कितना आएगा? राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं हम, ये जो 18 किलो न्यूटन का फोर्स 18 किलो न्यूटन का ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा। तो अपवर्ड फोर्स राइट फेस पे क्या है? इस एलिमेंट के निगेटिव है, निगेटिव ले रहे हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलने पे अपवर्ड शेयर फोर्स को निगेटिव ले रहा है और डाउनवर्ड शेयर फोर्स को पॉजिटिव ले रहा है। तो यहाँ पे 18 किलो न्यूटन का केवल एक सिंगल फोर्स लगा हुआ है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? निगेटिव आएगी, -18 किलो न्यूटन। ठीक, ये कल बताए थे डायरेक्शन शेयर फोर्स का निकालने के लिए। ठीक, सबको समझ में आया होगा। और शियर फोर्स क्या होता है? देखो, शियर फोर्स ट्रांसफर्स कंपोनेंट होता है, आल फोर्स का अलजेब्रिक सम होता है। ट्रांसफर्स
का फोर्स का अलजेब्रिक सम होता है शियर फोर्स। ट्रांसफर फोर्स क्या होते हैं? जो फोर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के परपेंडिकुलर लगते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास कोई बीम दी हुई है इस तरह की, ये बीम है मान लो, तो इस बीम में कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? वर्टिकल डाउनवर्ड को या अपवर्ड का हो, ठीक है। मान लो तुम्हारी एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ये बीम है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल, इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो ये जब हम फोर्स लगाएंगे इस वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं मान लो, तो ये क्या है? ट्रांसफर फोर्स है, क्योंकि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से ऐसा तो होगा नहीं कि बीम जो है स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट में। ऐसा तो होगा नहीं। शेयर फोर्स लगाएंगे, यहाँ मान लो बीम है और शेयर फोर्स तुम लगा दिए ऊपर से यहाँ पे, तो शेयर फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? शेयर ऑफ हो गया, यहाँ से ऐसे टूट गई बीम, शेयर ऑफ हो गया। मगर बीम क्या हो रही? टूट नहीं रही है। बीम तो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी तो एक फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, यानी कि हम ऊपर की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एक ट्रांसफर फोर्स बीम के ऊपर, तो इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक ना। तभी तो ये बीम दोनों क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा शियर फोर्स होता है, शियर ऑफ कहते हैं इसको। अब बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन कैसे बताए थे कैलकुलेट करने के लिए? देखो जिसको नहीं आया, हमको मान लो कोई बीम दी है, हमको इस बीम पे सेक्शन एक्स एक्स पे कैलकुलेट करनी है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट को डिनोट इस तरह करते हैं एम एक्स एक्स, मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, एक्स एक्स। तो हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं कि सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मान लो बीम थोड़ा बड़ा ही कर दो, यहाँ 5 किलो न्यूटन लगा दो या 10 कर दो, और लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कर दो 2 मीटर। तो हमारे पास दो ऑप्शन है सेक्शन एक्स एक्स तक पहुंचने के लिए, या तो हम लेफ्ट टू राइट चलें या तो राइट टू लेफ्ट चलें। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या बताए थे कि अगर इस तरह का डायग्राम बन रहा तुमको, इस तरह का फिगर बन रहा है, यानी कि इस तरह का अगर फिगर बन रहा है इसको सैगिंग बोला जाता है। इस तरह का अगर शेप है तुम्हारे बीम का तो इसको सैगिंग बोला जाता है। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ऑप्शन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कुछ कौन सा मोमेंट पॉजिटिव होता है? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। और ये बेंडिंग बेंड शेप है तुम्हारा बीम का, तो अगर बेंड शेप जो स्ट्रक्चर अगर फॉर्मेशन इस तरह के होगा तो उसको बोलेंगे हॉगिंग। और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम। अभी लेफ्ट टू राइट चलना है तो हम सेक्शन एक्स तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि राइट टू लेफ्ट चलें, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट चल रहा है। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इस दोनों एलिमेंट के किस सेक्शन पे किस फेस को देखेंगे? लेफ्ट फेस को देखेंगे। तो इस एलिमेंट का लेफ्ट फेस ये है तुम्हारा, और इस एलिमेंट का लेफ्ट फेस ये है, ठीक। दोनों एलिमेंट का लेफ्ट फेस देखेंगे। तो लेफ्ट फेस पे कौन सा डायरेक्शन क्या है इस मोमेंट की? डायरेक्शन इस मोमेंट की क्या है? ये मोमेंट लग रहा है, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। ये कैसे मुड़ा पता होगा सबको। कोई पेन लो, पेन को बेंड कर दो इस तरह, ठीक ना। पेन लो, पेन को बेंड कर दोगे तो इस तरह का शेप दिखेगा, सैगिंग। क्लियर है सबको ना?
पेन को बेंड करो, पेन लो, पेन मान लो ये पेन है, पेन को ऐसे बेंड करो, बेंड करोगे तो इस तरह का शेप दिखेगा सैगिंग। तो ये बताओ जो ये वाला फाइबर है, इनर फाइबर और आउटर फाइबर इसको बोलते हैं, तो इनर फाइबर पे किस टाइप की स्ट्रेस आएगी, टेंसाइल की कंप्रेसिव? बेंडिंग मोमेंट क्या पॉजिटिव होगा, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, ये याद कर लो। जिसको दिक्कत हो रही इसमें नहीं समझ पा रहा, क्योंकि क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट क्या इस फेस पे पॉजिटिव है और इस फेस पे ही, राइट, दोनों के लेफ्ट फेस पे एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या निगेटिव है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे याद कर लो, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट निगेटिव लेंगे। अब दूसरा चीज आता है कि जब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, मान लो हम राइट से लेफ्ट में चल रहे हैं तो सेक्शन एक्स एक्स पे पहुंच जाएंगे। तो राइट टू लेफ्ट चलने पे हम किस फेस को देखेंगे, इस एलिमेंट के राइट फेस को देखेंगे, इस वाले फेस को, इस वाले फेस को, ठीक। तो इस वाले फेस पे, राइट फेस पे डायरेक्शन क्या है मोमेंट की, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो राइट टू लेफ्ट चलने पे क्या पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे अगर हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, और क्या निगेटिव लेंगे इस एलिमेंट के, आप देखेंगे राइट फेस पे तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। जिसको दिक्कत है याद कर लो, ये लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, और राइट टू लेफ्ट चलने पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव। ये फिगर याद बना देना, क्वेश्चन लगाने लगाओगे सबसे पहले फिगर बना देना, इसको दिक्कत होगी तो फिगर बना के दोनों साइड मूवमेंट लगा देना और फिर देख लेना, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बस याद रखना कि कहाँ से कहाँ हम मूव कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी शेयर फोर्स कैलकुलेट करने की और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए साइन कन्वेंशन है जो हर जगह फॉलो किया जाता है। तुम्हारी खुद की भी साइन कन्वेंशन हो सकती है अलग, मगर जो मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम फॉलो करेंगे। अब देखो हमको निकालना है मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स पे, तो मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स पे निकालना है, तो हम मोमेंट निकालना है, फोर्स नहीं निकालना, ध्यान रखना। तो हम मोमेंट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये 5 किलोमीटर का फोर्स अपवर्ड लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 है। तो 5 × 3 मोमेंट आ गया, इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट आया एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट क्या आया, 15 किलो न्यूटन मीटर का आया, और डायरेक्शन क्या आई इसकी, क्लॉकवाइज आई। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखेंगे, +15, ठीक। अब ये फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन का, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर है, तो 2 × 2 4 आया, और डायरेक्शन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज है, अबाउट सेक्शन एक्स एक्स। तो क्या लेंगे, -4 आएगा, ठीक। अब सेकंड आ रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है 2 किलो न्यूटन मीटर का, इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे जब हम मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो यहाँ 2 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज है, तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ये मत भूलना, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या लिखेंगे, +2। टोटल मैग्नीट्यूड कितना है नेट मोमेंट का, अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, 15, 17 - 4 कितना बचा, 13 ना, ठीक, 13 है किलो न्यूटन, और मीटर का हमको मोमेंट मिल गया अबाउट सेक्शन एक्स एक्स। ये कब मिला, जो हम लेफ्ट टू राइट चले। अब जान लो हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम, तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो फोर्स कितना लग रहा है राइट में, 10 किलो न्यूटन का, यहाँ फोर्स 10 किलो न्यूटन का, ये वाला 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 2 मीटर की डिस्टेंस लग रहा है, तो 20 हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर हम राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस कितना आएगा, 10 to 20 बस सिंगल फोर्स लग रहा है तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ये राइट टू लेफ्ट चलने पे मोमेंट मिला, ये लेफ्ट टू राइट चलने पे मोमेंट मिला, ठीक, क्लियर हुआ ये डायरेक्शन, डायरेक्शन।
ये एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम की डिफिनेशन क्या थी? बीम whose one end is fixed and other end is free is known as cantilever beam। तो ये कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड है एक पॉइंट लोड, एंड पे एक पॉइंट लोड लगा सर कैंटिलीवर बीम पे। कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे क्या लग रहा है? एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसका हमको एसएफडी डायग्राम एंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या डायग्राम? एसएफडी डायग्राम एंड बीएमडी डायग्राम बनाना है। तो इसका फुल फॉर्म तो सब जानते ही होंगे, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं इसको। और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले होता क्या है ये जान लो। शेयर फोर्स डायग्राम की डिफिनेशन क्या है? इट इज अ डायग्राम व्हिच शोज द वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ बीम। यानी कि लेंथ के अलोंग वेरिएशन कैसा हो रहा है शेयर फोर्स का, उस वेरिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एसएफडी डायग्राम में अपने। लेंथ के अलोंग कैसा वेरिएशन है शेयर फोर्स का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम शेयर फोर्स डायग्राम के थ्रू। ठीक। तो इट इज अ डायग्राम व्हिच शोज द वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ बीम। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज अ डायग्राम व्हिच शोज द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ बीम। यानी कि बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा है अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग, उस वेरिएशन को हम शो करते हैं थ्रू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक। ये तुम्हारा डिफिनेशन हो गया एसएफडी बीएमडी की। अब हम ड्रा कर रहे हैं इस बीम का एसएफडी डायग्राम एंड बीएमडी डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? जब भी एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम ड्रा करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन को हम। तो पॉइंट ए पे एक फोर्स लगा, हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट सॉरी फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शन आती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट आता है। तो सबसे पहले काम करना है कि फाइंड रिएक्शन। अगर कोई अननोन फोर्स है तो उसको पहले हम उसका रिएक्शन फाइंड करेंगे। रिएक्शन फाइंड करने के बाद से ही हम ड्रा करेंगे एसएफडी बीएमडी। सबसे पहले काम क्या करेंगे? रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करेंगे तो इसको पहले क्या हम ड्रा करेंगे? इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है, एक यहाँ आर रिएक्शन लगेगा अपवर्ड, डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल, और एक मोमेंट लगेगा। मोमेंट क्या क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज इसके बारे में पता नहीं। तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करोगे तो आर ए माइनस पी इक्वल टू जीरो। कितनी? आर ए की वैल्यू पी आए। और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करोगे तो एच ए केवल एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है एच ए, और कहीं नहीं फोर्स नहीं लग रहा, तो एच ए जीरो हो जाएगा। ठीक। अब बताओ अगर हमको मोमेंट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, मोमेंट निकालना किस इस पॉइंट के अबाउट, तो पी मैग्नीट्यूड का फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? एल डिस्टेंस पे लग रहा है, तो पीएल हो जाएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे पीएल। हम क्या कर रहे हैं? पीएल इज पी इंटू एल का एक फोर्स लगा मोमेंट, तो पी इंटू एल क्या आया? केवल एक मोमेंट है। क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है? एच ए और आर ए इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट एच ए और आर ए का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स क्या इसी पॉइंट से पास हो रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम है। ठीक। तो इसका जीरो हो गया। यानी कि ये जो पी वाला पी एल जो मैग्नीट्यूड का जो मोमेंट लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। इसकी डायरेक्शन क्या? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या इस पी की वजह से लग रही है, तो इसके अपोजिट में एक मोमेंट लगेगा जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसके डायरेक्शन इसका यहाँ पे मोमेंट लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, रजिस्टिंग मोमेंट बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पी इंटू एल लग रहा क्या? क्लॉकवाइज लग रही है, तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज लगेगी पी इंटू एल की। एक मोमेंट का मैग्नीट्यूड पी इंटू एल, क्योंकि हम बैलेंस करेंगे ना, एक मोमेंट मान लो यहाँ से लग रहा है बीम में, तो उसके अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तभी तो दोनों बैलेंस रहेगी बीम हमारी। ठीक ना? तो बैलेंस रहेगी नहीं अगर नहीं लगाओगे तो हमको याद हो गया आर कितना आया? पी आया, एच ए जीरो आया, मोमेंट कितना है? पी एल आया, जिसका डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज है। ये चीज याद रखना बस। अब देखो आर ए की जगह पी लिख दो, क्योंकि आर की वैल्यू पी आई। सबसे पहले क्या करेंगे? एसएफडी टाइम है अभी, हाँ ठीक है। एसएफडी डायग्राम बना कर ड्रा करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले ड्रा करेंगे हम। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है बेस लाइन।
बेस लाइन या रेफरेंस लाइन, इस बेस लाइन के जितनी ऊपर वैल्यू होगी पॉजिटिव लेंगे शेयर फोर्स, और इसके नीचे जितनी वैल्यू आएगी निगेटिव लेंगे बस। ठीक, बेस लाइन। अब हम या तो लेफ्ट टू राइट चलो या तो राइट टू लेफ्ट चलो, दो ऑप्शन है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना राइट टू लेफ्ट। हम कौन सा डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, सबसे पहले एसएफडी डायग्राम। तो राइट टू लेफ्ट चलने पे अगर डाउनवर्ड शियर फोर्स होता है तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, राइट टू लेफ्ट चलने पे हमको एक डाउनवर्ड शियर फोर्स दिख रहा है पी का, यहाँ पे पी मान लो है, और ये लो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेंगे। तो हम देखो राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक, याद रखना राइट टू लेफ्ट। तो प्लस पी मैग्नीट्यूड का डाउनवर्ड शियर फोर्स लग रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। मैग्नीट्यूड कितना पी है तो प्लस पी ऊपर जाएंगे हम। मैग्नीट्यूड कितना है पी प्लस पी। शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, याद रखना। अब देखो बी और ए के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सेम लोड विल कंटिन्यू अप टू पॉइंट बी। ठीक है, सेम लोड जो है कंटिन्यू रहेगा अप टू पॉइंट बी तक, क्योंकि बी और ए के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा हमारा, बी और ए के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा। अब देखो, अब जैसे ही हम यहाँ पे ए पे आएंगे तो ए पे हम क्या देख रहे हैं, एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा, अपवर्ड सॉरी वर्टिकल अपवर्ड लग रहा। और मोमेंट को नहीं देखेंगे हम, पी इन 12 का मोमेंट लग रहा है, मगर हम ड्रा कर रहे हैं एसएफडी डायग्राम, तो मोमेंट को काउंट नहीं करेंगे हम, मोमेंट से मतलब ही नहीं है हमको, केवल फोर्स से मतलब है। तो अब देखो ये हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलना, याद रखना है। अब देखो पॉइंट ए पे आए हैं हम, तो जो फोर्स का डायरेक्शन क्या अपवर्ड है, तो राइट टू लेफ्ट चलने पे अपवर्ड शियर फोर्स क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव होगा। ठीक, तो हम प्लस पी यहाँ पे आए तो यहाँ पे निगेटिव हो रहा, टोटल पी है, तो ड्रॉप कितने का होगा माइनस पी का, तो यहाँ पे जीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, पी लोड कंटिन्यू रहा यहाँ तक, ये पी मैग्नीट्यूड का, मगर अपवर्ड शियर फोर्स पी मैग्नीट्यूड का यहाँ पे भी है, हम एक वजह से है। अब ले, हाँ ले लीजिएगा आप। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? हाँ देखो, ठीक है, तो क्या हुआ है, यहाँ ऊपर हम गए, फिर सेम लोड ए बी और ए के बीच में कोई लोड नहीं लगा, छोड़ दिए। और जैसे ही ए पे आए हम तो देखें कि तुम्हारा एक पी मैग्नीट्यूड फोर्स अपवर्ड लग रहा, तो कितना ड्रॉप हो जाएगा नीचे, आ जाएंगे, तो जीरो लाइन पे तुरंत आ गए, क्योंकि पी 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 माइनस पी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो लाइन बेस लाइन पे आ गए। ठीक, तो तुमको ये एसएफडी डायग्राम मिला, और ये पॉजिटिव मिला क्योंकि हम बेस लाइन के ऊपर हैं। ठीक, तो इस बीम का ये एसएफडी डायग्राम बन गया। इतनी क्लियर हुआ सब चीज, इतना यहाँ तक। अब देखो, अब इसका बेंडिंग मोमेंट अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, इसका ध्यान देना। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हमेशा आप सेक्शन लेंगे, तो सेक्शन मान लो यहाँ पे हम ले लिए कोई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हम सेक्शन ले लिए, ठीक, और हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, और सेक्शन लिए हम राइट एंड से। तो एक्स जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम, कहाँ से कहाँ तक, बी से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, बी से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स सेक्शन है हमारा। तो हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा है, लो एक्स एक्स सेक्शन पे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स एक्स सेक्शन पे। तो राइट टू लेफ्ट चल रहा है, तो डाउनवर्ड शियर फोर्स है, लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स है। तो पी इंटू एक्स का जो क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेंगे, निगेटिव लेते हैं, देखना। जब राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम लोग तो क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, पता होगा सबको ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव लेते हैं, माइनस पी एक्स आया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट, दो पॉइंट है हमारे पास, ए है और बी है। पॉइंट बी पे हम निकालना है बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या करना, इस एक्स एक्स सेक्शन को उठा के पॉइंट बी पे ले जाओ, रख दो। इस एक्स एक्स सेक्शन को उठा के हम पॉइंट बी पे ले जाकर रख दिए, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट बी से ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट बी। तो हम क्या किए, एक्स एक्स सेक्शन को उठाए और यहाँ पे हम बी पे रख दिए, क्योंकि हम निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, जीरो, यानी कि माइनस पी इंटू जीरो कितना है, जीरो, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आएगा, जीरो आएगा। अब देखो, अब हम निकालना है,
अब देखो बी और अब ए पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, एक्स को उठाओ, तो कहाँ रखना है, अब जाके पॉइंट ए पे रखना है। एक्स को उठाओ और पॉइंट ए पे रख दो। एक्स को उठा के हम पॉइंट ए पे रखें तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, कैपिटल एल है, क्योंकि यहाँ तो एक्स यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो एक्स उठा के यहाँ रखोगे तो एक्स बराबर एल आ जाएगा। एक्स बराबर एल आएगा तो यानी कि माइनस पी इंटू एल। ठीक, माइनस पी इंटू एल। हम निकाल लिए कि मोमेंट एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना है, माइनस पी एल और जीरो आया। ठीक, याद रखना कि मोमेंट जो आएगा पॉइंट बी पे कितना आएगा, जीरो आएगा, और पॉइंट सॉरी हाँ सही, पॉइंट ए पे कितना आएगा, माइनस पी एल आएगा। याद रखना, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, पॉइंट बी पे जीरो आया मोमेंट और पॉइंट ए पे माइनस पी एल आया। अब इस बीम का हम बीएमडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ये पॉइंट ए है तुम्हारा, ये पॉइंट बी। हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, निगेटिव आया था, और पॉइंट बी पे जीरो आया था। तो ये बेस लाइन तुम्हारी है, बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे निगेटिव, और बेस लाइन पे जीरो वैल्यू होगी। तो पॉइंट बी पे जीरो आया बेंडिंग मोमेंट, यानी कि ये जीरो यही कोइंसाइड करेगा। ठीक, और पॉइंट ए पे कितना आया है, माइनस पी एल आया है। माइनस पी एल मतलब नीचे जाएंगे कितने मैग्नीट्यूड से, माइनस पी एल से। ठीक है, नीचे जाएंगे माइनस पी एल मैग्नीट्यूड से हम। अब देखो, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को बी, क्योंकि यहाँ जीरो था और यहाँ कितना है, माइनस पी एल, दोनों पॉइंट को मिला देंगे यहाँ से। दोनों पॉइंट को मिला दी, स्ट्रेट लाइन आएगी। सही से बना नहीं, देखो ये बेस लाइन है, ये पॉइंट ए है तुम्हारा, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, पॉइंट ए पे कितना, माइनस पी एल है मैग्नीट्यूड का। तो हम क्या किए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, इस तरह कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन। और कोई बता सकता है ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया है? देखो, स्ट्रेट लाइन इसलिए आया है कि बेंडिंग मोमेंट सेक्शन एक्स एक्स पे कितना आया था हमारा, माइनस पी एक्स सी है, माइनस पी एक्स है ना। तो एक्स का पावर देखो कितना है यहाँ पे, एक्स का पावर वन है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की का जो वेरिएशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर पावर टू होता तो पैराबोलिक बनता, पावर थ्री होता तो क्यूबिक बनता शेप। तो यहाँ पावर वन था, तो इसलिए क्या आया यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी माइनस पी एक्स की। ठीक है, एक्स पावर वन है तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन विच एक्स कितना होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ से तक वेरिएशन की स्ट्रेट लाइन होगा। तो पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट निगेटिव आएगा, और सॉरी जीरो आएगा, और पॉइंट ए पे निगेटिव आएगा। तो चूंकि ये बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट ये बेस लाइन के नीचे बन रहा है, तो ये सैगिंग है कि हॉगिंग है, बताओ कोई। कोई बता सकता है कि ये बेंडिंग मोमेंट जो बना, ये सैगिंग बना कि हॉगिंग बना। बेंडिंग मोमेंट निगेटिव आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट निगेटिव आता तो क्या बोलते हैं, हॉगिंग की सैगिंग। हॉगिंग। तो ये क्या है, हॉगिंग है। ठीक है, तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आया, क्योंकि बेस लाइन के नीचे निगेटिव पूरा बेंडिंग मोमेंट है। ठीक, इसी तरह अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम बनाते, इस तरह आता, पॉजिटिव निगेटिव आता, इस तरह करके। ठीक, तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, पॉजिटिव मतलब सैगिंग, निगेटिव मतलब हॉगिंग, यानी कि सैगिंग टू हॉगिंग क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। समझ आया ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी कि ये सभी डायग्राम पॉजिटिव आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव आ रहा है, हॉगिंग हॉगिंग बोलती है। और वेरिएशन क्या है इसका, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अगर हमको इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डीएम बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी है, और ये क्या एसएफडी है। तो हमको स्लोप कैलकुलेट करना है कि क्या स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन की जो बनाए, उसका स्लोप क्या है। तो डीएम अपन डी एक्स स्लोप होता है, सब लोग जानते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स होता है। तो हम एम वर्सेज एक्स का डायग्राम बना रहे हैं, तो डीएम बाई डी एक्स हमारा स्लोप होगा। ठीक, इतनी बात पता होगी सबको। तो इस मोमेंट इक्वेशन क्या है, एक्स एक्स सेक्शन की वोट हमारा माइनस पी एक्स, डीएम बाई डी एक्स निकालेंगे कितना आएगा, डीएम बाई डी एक्स निकालेंगे कितना आएगा, माइनस पी आएगा। यानी कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना है, माइनस पी आया, निगेटिव आया, फ्री एंड पे जो लोड लग रहा है उसका।
तो माइनस पी मतलब निगेटिव स्लोप है, ठीक। इसका स्लोप कितना आ गया, जो इस स्ट्रेट लाइन बना कितना, माइनस पी, ठीक है। स्ट्रेट माइनस पी आया कि निगेटिव आ रहा तो माइनस पी स्लोप आ गया। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएम बाई डी एक्स कैलकुलेट कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो कोई ना कोई स्लोप तो होगा ना इसका, तो स्लोप कितना आएगा, माइनस पी आएगा। इस डीएम बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या, मोमेंट इक्वेशन लिखो और उसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो स्लोप निकल जाएगा। स्लोप कितना आएगा, माइनस पी आएगा। तो ये एसएफडी डायग्राम बन गया, ये बीएमडी डायग्राम बन गया। ये सिंपल किसका, कैंटिलीवर बीम का। अब तुम चाहो, अब तुम लोग क्या करना, हम तो राइट टू लेफ्ट चले थे, ठीक, हम राइट टू लेफ्ट चले थे। अब तुम क्या करना, लेफ्ट टू राइट चलना। तुम क्या करना, लेफ्ट टू राइट चल के हमको इसका, इस बीम का एसएफडी बीम बताना, ठीक ना। तो चाहे राइट टू लेफ्ट चलो या लेफ्ट टू राइट चलो, दोनों का एसएफडी बीम सेम बनेगा, ठीक है। मगर यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स, यहाँ जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव लेंगे, ठीक ना। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो अपवर्ड शियर फोर्स को पॉजिटिव लेंगे। हम जैसे डाउनवर्ड शियर फोर्स को निगेटिव पॉजिटिव लिए थे, राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, तो तुम क्या करना, लेफ्ट टू राइट चलना, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम तो अपवर्ड शियर फोर्स को पॉजिटिव लेंगे एंड डाउनवर्ड शियर फोर्स को निगेटिव लेंगे, ठीक। तो ठीक है, बस ये याद रखना। और मोमेंट जब शियर फोर्स डायग्राम बनाना तो मोमेंट को काउंट मत करना, क्योंकि मोमेंट का रोल नहीं होता शियर फोर्स में, बेंडिंग मोमेंट में मोमेंट का रोल होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा।